हेलो एवरीवन, ये है फ्रेंड्स वीडियो का सेकंड पार्ट जिसमें हम जो है आज के क्लास में एसिड बेस स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस इस टॉपिक के ऊपर डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले आप जो है वीडियो का फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखें जिसमें हमने जो है हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट को, इसका लिमिटेशन और साथ ही साथ इसका एप्लीकेशन, इन सारे टॉपिक्स को हमने डिटेल में और बहुत ही आसान तरीके से आपको एक्सप्लेन कर चुका है। तो पहले जो है फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखें फ्रेंड्स, उसके बाद ये वाला टॉपिक आपका क्लियर आसानी से हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास, जिसमें जो है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस का जो फर्स्ट वीडियो में जो सेम कंपाउंड होते हैं उसी के रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनता है आपका स्टेबल होता है। तो उसी चीज़ को लिखा गया है कि जो कठोरता तथा मृदुता का संबंध जो है कठोर कठोर तथा मृदु मृदु का अंतःक्रिया से विशेष स्थायित्व से होता है। इससे निहित अम्ल या क्षार की जो शक्ति होती है इसका आकलन हम इस तरह से हम नहीं समझ सकते। यानी कि जो स्टेबल कंपाउंड होते हैं उसमें अम्ल या क्षारक का जो स्ट्रेंथ होता है यानी कि शक्ति है उसका आकलन हम यहाँ पे नहीं कर सकते। उसे ही कहा गया है कि हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस में एसिड बेस का कोई भी संबंध यहाँ पे नहीं है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिखा गया है कि हाइड्रोक्साइड आयन और फ्लोराइड आयन दोनों ही हार्ड बेस है, किंतु यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन की बेसिसिटी जो है वो फ्लोराइड आयन की तुलना में 10⁻13 गुना अधिक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि किसी भी प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार के लिए यह संभव है कि वह दुर्बल अम्ल को प्रतिस्थापित कर सकता है। अब आसानी सी बात है, दुर्बल जो एसिड होता है वो प्रबल को विस्थापित नहीं करेगा, जो स्ट्रॉन्ग है वही जो है दुर्बल को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है कि जो वीक होता है कंपाउंड वो जो है प्रतिस्थापित आसानी से हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए अब है नेक्स्ट टॉपिक आपका, ये जो है 2 से 3 नंबर में एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखते हैं ये सिम्बायोसिस है क्या। तो सिम्बायोसिस जो है किसी परमाणु की कठोरता या मृदुता की एक अंतर्निहित गुण नहीं है, परंतु यह प्रतिस्थापियों के अवश्य प्रभावित हो सकता है। जिसमें कोई सॉफ्ट ध्रुवित होने वाला जो प्रतिस्थापित किसी कठोर केंद्र परमाणु से जुड़ जाता है तो वो जो है अपना मृदुता को उत्पन्न कर सकता है। इसी प्रकार से किसी इलेक्ट्रॉन का आकर्षी अध्रुवी प्रतिस्थापित की उपस्थिति में मृदु केंद्र के परमाणु की कठोरता को उत्पन्न कर सकता है। तो मृदु तथा कठोर स्पीसीज की इस प्रवृत्ति को ही सिम्बायोसिस कहा जाता है। यानी कि ये जो है चेंज होते जा रहा है। यहाँ पे जो कठोर था वो ध्रुवित होने के कारण प्रतिस्थापित हो जाता है हार्ड में, और जो हार्ड रहता है वो प्रतिस्थापित हो जाता है सॉफ्ट में। तो यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि किस तरह से जो कॉम्प्लेक्स है वो आसानी से प्रतिस्थापित होते जा रहे हैं। तो बोरान परमाणु कठोर तथा मृदु श्रेणी के बीच सीमांत होता है। बोरान परमाणु के 3 कठोर ऋण विद्युतीय फ्लोरीन जो है परमाणु के साथ बोरान को कठोर बनाते। इस तरह से जो है ये कठोर लुईस अम्ल होता है। अब है थ्योरीज ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। तो यहाँ पर 3 थ्योरी है हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस के, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरीज, पाई बॉन्डिंग थ्योरी एंड पिटजार या पिजार थ्योरी। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। तो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी में जब समान यौगिक होते हैं उनके जो रिएक्शन से स्टेबल कंपाउंड बनते हैं, और सॉफ्ट जब कंपाउंड होते हैं तब स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनते हैं। कोई भी यौगिक स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि इसका जानकारी हमें इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी से हमें पता चलता है। यहाँ पर हार्ड जब कंपाउंड से बना हुआ कॉम्प्लेक्स होता है उनमें आयनिक इंटरेक्शन के कारण वो जो यौगिक होता है वो स्टेबल होता है। इनके चार्ज की डेंसिटी जो है बढ़ने के कारण यहाँ पे अधिक होती है और इसका आकार जो है वो छोटा होता है।
वही अगर दूसरी ओर देखेंगे तो सॉफ्ट जो कंपाउंड होता है उसके रिएक्शन से स्टेबल कंपाउंड बनते हैं, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनते हैं। तो यहाँ पे इसका आयन जो है बड़ा होगा, जिसके कारण इनमें पोलराइजेशन जो है आसानी से होगा। इसी के कारण यहाँ पे ये जो है सॉफ्ट कंपाउंड से स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है। तो इसी के अनुसार जो है मिन्सन नामक जो साइंटिस्ट ने उन्होंने एक समीकरण यहाँ पे प्रस्तुत किया है। टी के इक्वल टू माइनस लॉग के इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो यहाँ पे के जो है एक कांस्टेंट है, डिसोसिएटेड मेटल लिगेंड, और ए और बी जो है लिगेंड पैरामीटर्स होते हैं, और एक्स वाई भी मेटल पैरामीटर्स होते हैं। तो इसके अनुसार जो वाई होता है यानी कि हार्ड एसिड, उसका मान जो है इस तरह से यहाँ पे लिखा गया है। और यहाँ पे यदि y का मान 2.8 से कम हो तो वह हार्ड जो है एसिड कहलाता है। वहीं यदि y का मान 3.2 से अधिक हो तो वो जो है सॉफ्ट एसिड कहलाता है। तो अब देखते हैं सेकंड थ्योरी, पाई बॉन्डिंग थ्योरी। पाई बॉन्ड थ्योरी जो है वो सॉफ्ट इंटरेक्शन से बनता है, जिससे स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनते हैं, क्योंकि इसमें जो है जो मेटल आयन होते हैं उनमें आयन के साथ पाई बॉन्ड बनता है। और एग्जाम्पल के लिए फॉस्फीन। थर्ड है आपका पिटजार थ्योरी। सॉफ्ट इंटरेक्शन के कारण जो है कॉम्प्लेक्स जो है स्टेबल बनते हैं। यहाँ पे सॉफ्ट कंपाउंड बनने के कारण यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है, जिससे ये लार्ज साइज के होते हैं इनका परमाणु आकार, और इनमें पोलराइजेशन जो है बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है, जिसके कारण ये जो है स्टेबल होते हैं। अब देखते हैं लास्ट, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एंड हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। तो जिस स्पीसीज की रिलेटिव इलेक्ट्रॉनिक निगेटिविटी जो है ज़्यादा होते हैं उन्हें हार्ड होते हैं, और जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है कम होता है वो सॉफ्ट होंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है लिथियम और सोडियम। तो यहाँ पर ये जो है हार्ड होते हैं, और कॉपर प्लस सिल्वर इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होता है, जिसके कारण ये सॉफ्ट होते हैं। तो मूल्यांकन के जैफिन समीकरण के द्वारा यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया है कि x इक्वल टू, ये जो है इसका समीकरण है, जहाँ पे इसका इतना मान रखा गया है। तो इस तरह से आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पर।